गुमान रखना याद रखिए। अब आइए, सिर्फ जिंदगी में नहीं, मौत के वक्त भी अच्छा गुमान होना, और ये बहुत अहम है, ये पॉइंट बहुत अहम है, इसको अपने पल्ले बांध लीजिए। सिर्फ जिंदगी में नहीं, मौत के वक्त अच्छा गुमान बहुत ज्यादा नेसेसरी है, जरूरी है। क्यों? आइए सुनिए हदीसें किस तरह से आती है। जिंदगी में तो ही मौत, मुस्लिम की रिवायत है, जाबिर रज़ी अल्लाह फरमाते और कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कहा मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से 3 दिन कबल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से 3 दिन कबल आपको ये कहते हुए सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे थे, क्या कह रहे थे सुनिए, ये कहते हुए सुना, तुम में से हर एक को इसी हालत में मौत आए कि वो अल्लाह अज़्ज़ व जल से अच्छा गुमान रखता हो। तुम में से हर शख्स को ऐसी हालत में मौत आए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अच्छा गुमान रखता हो कि अल्लाह मेरे साथ खैर करना, गुजार चुका हूँ अपनी दुनिया जैसे भी, बड़ा गुनाह मैंने किए हैं, लेकिन अल्लाह मैं अच्छा गुमान रखता हूँ, तू माफ़ कर सकता है, तेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छा गुमान रखना। कोई शख्स इस हाल में ना मरे कि बदगुमानी रखता हो, कोई शख्स इस हाल में ना मरे कि वो अपने रब के बारे में बुरा सोचता हो। हर शख्स इस हाल में मरे मुसलमानों कि तुम अच्छा गुमान रखते हो अपने रब से उस वक्त। आइए, सही इब्न हिब्बान की रिवायत में ये अल्फाज हैं, आपने फरमाया अपनी वफात से 3 दिन पहले फरमाया था, मौत के वक्त जिस कदर इस्तिताअत हो, मौत के वक्त जिस कदर इस्तिताअत हो, अल्लाह ताला के मुतालिक अपने गुमान को, सोच को अच्छा रखना। मौत के वक्त जिस कदर हो सके उस कदर अपने गुमान को अल्लाह ताला के साथ अच्छा रखना। और जामे तिरमिजी की रिवायत में आपने फरमाया का, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु के रावी फरमाते कहते हैं कि एक नौजवान की मौत का वक्त करीब था। अब कैसा अच्छा गुमान रखना, इसमें पूरे डिटेल्स आ रहे हैं, सुनिए। एक नौजवान की मौत का वक्त करीब था, और जवानी के आलम में इंसान उम्मन मौत नहीं सोचता है ना, मौत का बुढ़ापे के बाद तो यकीनी मौत है, वैसे मौत तो कभी भी किसी को भी आ सकती है, लेकिन बुढ़ापे के बाद तो मौत रहती है, कोई चांस ही नहीं फिर जिंदगी। लेकिन एक जवान सहाबी है और बीमार होकर मौत का वक्त करीब आ गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास पहुंचे और पहुंचकर पूछा, कैसा महसूस करते हो, कैसा महसूस करते हो, अल्लाह के बारे में तेरा क्या गुमान है ऐ नौजवान। तो उस नौजवान ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद रखता हूँ और अपने गुनाहों से डरता हूँ। अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद रखता हूँ और अपने गुनाहों से डरता हूँ। अल्लाह से अच्छाई की उम्मीद रखता हूँ और अपने गुनाहों से डरता हूँ कि इसके जहन्नुम में न चला जाऊँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस मौके पर आपने कहा, क्या फरमाया उस मरने वाले शख्स नौजवान को, और फरमाया और बशारत दी और कहा, क्या कहा, उम्मीद और डर, उम्मीद और डर मौत के वक्त अगर एक दिल में जमा हो जाए, उम्मीद कि अल्लाह माफ करेगा, डर कहीं पकड़ ना ले, उम्मीद कि अल्लाह जन्नत देगा, डर कहीं जहन्नुम में डाले, उम्मीद कि अल्लाह से मैं तौबा करूंगा उसने कबूल करेगा, और डर कहीं मेरे अमल को पकड़ ले, उम्मीद और खौफ जिस एक दिल में मौत के वक्त जमा हो जाए तो अल्लाह ताला उम्मीद को पूरी कर देगा और जिस चीज से डर है उस डर को दूर कर देगा। उम्मीद और खौफ मौत के वक्त दिल में जमा हो जाए तो जिससे डरा उसको दूर कर देगा, जिसकी उम्मीद किया उसको अता कर देगा। मतलब जिस चीज की उम्मीद थी अल्लाह माफ करेगा, दे देगा, जिससे डर रहा था अपने बुरे अमाल और जहन्नुम की सजा से उससे दूर कर देगा। सुभान अल्लाह। तो अच्छा गुमान जिंदगी भर, अच्छा गुमान मौत के वक्त, अच्छा गुमान मरते हुए, ये बड़ी अहम चीज़ है, याद रखिए, बड़ी अहम चीज़ है। एक वाक़या और एक सुनिए आप, एक सहाबी का, जो है वासिला रज़ी अल्लाह अन्हु, एक सहाबी थे। ये एक शख्स की मौत का वक्त करीब था, तो किसी ने कहा आप आइए वहाँ, आप एक सहाबी रसूल है तो आप उसके पास चलिए, कुछ नसीहत कीजिए। ये सहाबी रसूल वहाँ पहुँचे, उस नौजवान के पास बैठे, उस नौजवान ने सहाबी रसूल का हाथ अपने हाथ में लिया और फिर वो बात करने लगा। तो उस सहाबी ने उनसे सवाल किया, फमा ज़न्नुका बि रब्बिक, तेरे रब के बारे में तेरा क्या गुमान है, क्या सोच रखता है, मौत का वक्त करीब है तेरे। उसने कहा, उस नौजवान ने जो है, तेरे रब के बारे में तेरा क्या गुमान है, तो उसने कहा कि मैं अपने रब के मुतालिक हुस्न ज़न रखता हूँ, अच्छा गुमान रखता हूँ, यकीनन मेरा मौला मेरे साथ रहम फरमाएगा। और उस सहाबी ने जब ये बात सुनी कि यकीनन मेरा मौला मुझे बख्श देगा, मुझ पर रहम करेंगे, मैं अच्छा सलूक करेंगा, मैं अच्छा गुमान रखता हूँ, सुना तो उन्होंने फरमाया, ए अबुल अस्वद, उसका नाम अबुल अस्वद था, खुश हो जाओ, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें मुबारक हो, इसलिए कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना है
کہ مرتے وقت بندہ اللہ کے بارے میں جو گمان رکھ لے اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد وہی سلوک کرتا ہے. مرتے وقت بندہ اللہ کے بارے میں جو سوچے اللہ تعالیٰ اس سوچ کے مطابق ہی اس کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے. کتنی بڑی بات یہ ہے، یاد رکھیے. ایمان کے بعد نیک عمل کرنے کے ساتھ حسن ظن تیسری چیز ہے جو ہونا ضروری ہے. اچھا گمان رکھو اپنے رب سے، رب العزت انشاءاللہ اچھے فیصلے کریں گا. ہم میں سے اکثر بہت زیادہ اپنے رب سے بدگمانی رکھتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کی نہ ملنے پہ بدگمان ہو جاتے ہیں. چھوٹی بیماریاں اور چھوٹی مال و دولت کے ضائع ہونے سے ہم جو ہے رب العزت سے جو ہے ناراض ہو جاتے ہیں. مت کیجیے. ہمارا رب بڑا حکمت والا ہے، کسی نہ کسی حکمت کے تحت اس نے یہ کیا ہے. اچھا گمان رکھیے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس سچویشن کو بہتر سچویشن سے بدل دیں گا. جب برا گمان رکھیں گے تو فیصلے بھی اسی کے حساب سے ہوں گے. تو ہمیں چاہیے رب العزت کے تعلق سے سچویشن کچھ بھی ہو اچھا گمان رکھیں تو اللہ تعالیٰ فیصلے بھی انشاءاللہ عزیز اچھے کریں گا، چاہے ہم کسی بھی حالت اور کسی بھی کنڈیشن میں ہوں. اللہ رب السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈیز کو سرچ کریں. جزاک اللہ.